मैंने अपनी रीसेंट क्लासेस और मीटअप्स में आप लोगों को ये बताया है कि कैसे हमारा शरीर ना सिर्फ पंच महाभूतों से बना होता है, बल्कि हमारे 5 अलग-अलग प्रकार के शरीर भी होते हैं जिन्हें हम पंचकोश कहते हैं। इसमें आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश होता है। अन्नमय कोश तो वो है जिसको हम सामने से देख सकते हैं, आवर हैंड्स, आवर फीट एंड द बॉडी दैट वी कैन सी। और ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, जीव है, ये भी अवेयरनेस के अलग अलग लेवल्स पर होता है। कई बार हमें अवेयरनेस होती है कि हम जीवात्मा हैं, और कई बार हम उस जीवात्मा की अवेयरनेस के लेवल से थोड़ा ऊपर उठकर देख पाते हैं कि हम ना केवल जीवात्मा है, बल्कि परमात्मा का कुछ अंश हमारे अंदर भी है। लेकिन हम थोड़ा सा अलग इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि कर्मों के बंधन हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, और उन कर्मों के बंधनों को संपादित करना, उन पर काम करना और उनको भोगना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब केतु मघा नक्षत्र में आने वाले हैं 29 मार्च को, और यहाँ पर वो 5 दिसंबर तक रहेंगे। और ये वो समय है जब कर्मों के जो बंधन है, जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है, उन सारी ही चीजों को एक बार फिर से केतु हमारे सामने लाना शुरू कर देंगे। इट विल बी अनकंफर्टेबल, बट इट विल ऑल्सो बी वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू वॉच। तो चलिए आज उसी की बात कर लेते हैं। केतु यूं तो पिछले साल मई में ही आ गए थे सिंह राशि में, लेकिन केतु की आदत होती है कि वो हमेशा उल्टे चलते हैं। इसीलिए सामान्य रूप से ग्रह कहाँ जाएंगे, वो पहले मघा में जाएंगे, फिर पूर्व फाल्गुनी में जाएंगे, फिर उत्तर फाल्गुनी में जाएंगे। लेकिन केतु के साथ उल्टा होता है, वो पहले उत्तर फाल्गुनी में आते हैं, फिर पूर्व फाल्गुनी में जाते हैं, और उसके बाद मघा नक्षत्र में जाते हैं। 27 नक्षत्रों में से 3 नक्षत्र केतु के होते हैं, जिसमें सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी भी केतु का, फिर मघा भी केतु का, और उसके बाद फिर मूल नक्षत्र वो भी केतु का होता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि जब भी केतु अपने नक्षत्रों में प्रवेश करते हैं, वो हमारे जीवन में कुछ बड़े और इंटरेस्टिंग चेंजेस लेकर आते हैं, खास तौर पे जब वो मघा नक्षत्र में पहुंच जाएं तो। मघा नक्षत्र ये सिंह राशि का नक्षत्र है, और इसको हम एंसेस्टर्स की सीट या एंसेस्टर्स का थ्रोन भी कहते हैं। यानी कि हमारे पितरों के साथ सीधे तौर पे अगर कोई नक्षत्र जुड़ा हुआ है तो वो मघा ही है। मघा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग भी अक्सर केतु से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन लोगों में एक स्वाभाविक इंट्यूशन जरूर होता है, जिसकी वजह से उन्हें चीजें बस पता होती हैं। ये लोग थोड़े से लेट बैक और लेजी भी होते हैं। बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा मेहनत, ये सब उनको अच्छी नहीं लगती। हाँ, समय आने पे कर जरूर लेते हैं, बट देन दैट्स नॉट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। दे लाइक लेजिंग अराउंड। तो जैसे एक शेर होता है ना, जब उसने खाना पीना खा लिया है, उसका पेट भर गया है, उसके बाद वो आराम से धूप में पड़ा रहता है, बस मघा नक्षत्र भी वैसा ही होता है। जरूरत पड़ेगी तो दहाड़ेगा और पूरे जंगल को बता देगा कि वो कहां पर है, लेकिन यूजुअली ही डजंट केयर टू मच। मघा नक्षत्र में आकर बात होने लगती है सेल्फ अवेयरनेस की। हम एक कुल की लिनियज में कहाँ है, इसकी भी बात होने लगती है। क्योंकि याद रखिए, आप जब जन्म लेते हैं तो आप 3 प्रोमिनेंट कुलों से जुड़े हुए होते हैं, आपका मातृकुल, आपका पितृकुल और आपका गुरुकुल। और कुलों की ये जो परंपरा है, ये हमारे साथ सदा ही जुड़ी रहती है। तो मघा नक्षत्र में जब केतु चले जाएं तो वो हमें इस बात को इंगित करते हैं कि आप अपने आप को ना सिर्फ एक इंडिविजुअल की तरह देखिए, बल्कि ये भी देखिए कि आप किस कुल परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें आपका रोल क्या है। जैसे कि हम श्री राम के लिए कहते हैं कि रघुकुल की रीति को वो फॉलो करते हैं, यानी कि अपने परिवार की जो रीति है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उसको वो फॉलो करते हैं। तो यही आपको भी देखना है, आपकी कुल रीति, आपका कुल धर्म क्या है, और उन धर्मों के अनुसार आपको अपने आप को किसी जगह पर फिट करना है और उसके अनुसार कार्य करना होता है। और केतु इन्हीं कुल धर्मों को हमारे सामने उजागर कर देता है, खासतौर पे तब जब गुरु भी कैंसर यानी कि कर्क राशि में जाकर उच्च के हो रहे हैं। तो गुरु उच्च के होते हैं हमारे मातृकुल में, और उसके बाद हमको नजर आता है केतु का मघा में होना। तो आपकी सभी कुल परंपराएं आपके सामने खुलकर आएंगी। आप लोगों की जो मातृभाषा है, तो हम तो भारतीय हैं, हमारे विषय में कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस में बदले वाणी। तो आपकी जो बोली भाषा है उसके प्रति आपका एक लगाव होना शुरू हो जाएगा। आज तक आप हिप हॉप सुनते आए थे, जैज सुनते आए थे, अचानक से आपका मन
अपने फोक डांसेस में लगने लगेगा। अचानक से आप गजलों की तरफ या क्लासिकल की तरफ बढ़ जाएंगे। ऐसा लगेगा कि बस यही अच्छा लगता है। कहाँ तो आप बिली आइलिश को सुनते थे और कहाँ आप हेमंत कुमार को सुनने लगे। ऐसी चीजें होंगी और अचानक से होंगी, और आप भी डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ऐसा हो क्यों रहा है भला। इन सब का जुड़ाव जो है वो केतु के साथ है। आप लोग देखेंगे कि आप में जो इंडिविजुअल क्वालिटीज हैं, वो इंडिविजुअल क्वालिटीज भी कहीं ना कहीं आपकी कुल धर्म और कुल परंपराओं के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि खासतौर पे जो लोग सिंह राशि में जुड़े हुए हैं, आप नोट करेंगे कि यू आर बिहेविंग एंड एक्टिंग एग्जैक्टली लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर फोर फादर्स। उन्हीं की तरह आपका आचार विचार हो जाएगा, उन्हीं की तरह आप सोचना शुरू कर दोगे। खासतौर पे ऐसी सोच कि भाई वो जो करते थे ना ठीक ही करते थे, या फिर कोई उनकी खास आदतें, कोई उनके खास टिक्स वो आप में उभरने शुरू हो जाएंगे। ठीक अभी ये वीडियो शुरू करने से पहले आई वॉज टॉकिंग टू अ लिटिल गर्ल एंड हर मदर, और उन्होंने भी मुझे यही बताया कि मैं लड़की की कुंडली देखकर जो बातें बता रही हूँ या जो उसका व्यवहार बता रही हूँ, वो उसका व्यवहार तो है ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी नानी का भी व्यवहार है। तो उसकी नानी भी ठीक ऐसे ही व्यवहार किया करती थी जब वो जीवित थी। तो यही कुल है ना, क्योंकि हम मातृ कुल के साथ भी तो बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, तो वो हमको दिखना शुरू होगा। और स्त्रियों में खास तौर पे जो उनकी माँ की तरफ से परंपराएं आ रही हैं, मातृ कुल की परंपराएं हैं, वो बहुत ज्यादा गहरी होकर हमको उभरती हुई नजर आएंगी। दैट विल बी वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज कि इस समय पर जिन लोगों को आध्यात्मिक प्रगति करनी है, वो जरूर आध्यात्मिक प्रगति करके रहेंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल मार्च में जब शनि आ गए थे मीन राशि में, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि शनि राहु के किए कराए पर पानी फेरने वाले हैं। राहु जब मीन राशि में थे तो उन्होंने क्या किया, 2023 अक्टूबर में आकर 18 महीने यहाँ रहे मीन राशि में, और सबके मन में साधना करेंगे, भगवान क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमें स्पिरिचुअल असेंशन हो रहा है, सबके मन में इस तरह की भावना उसने भरी। उससे अच्छी चीजें भी हुई, लोगों का ध्यान पूजा पाठ की तरफ गया, लेकिन खराब चीजें भी हुई कि हमारा जो ईगो है वो जुड़ गया साधना से, हमारा ईगो जुड़ गया हमारे ईश्वर से, हमारी भक्ति से। अब जहां ईगो जुड़ जाता है वहां भक्ति तो होती नहीं, वहां साधना तो होती नहीं। राहु ने वो बहुत बुरी तरीके से बढ़ा दिया। फिर शनि आए, शनि ने कहा कि देखो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं होता है, आपको साधना करनी है तो फिर ढंग से करनी है, तरीके से करनी है, समय लगाकर करनी है। जल्दबाजी में सब कुछ कर लूंगा, 10,000 मंत्रों का जाप करके कुछ मिल जाएगा, ये नहीं होने वाला। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये कि शनि मीन राशि में गेट कीपर का काम करते हैं, और इस समय तो वो खुद ही उत्तर भद्रा नक्षत्र में है। उत्तर भद्रा में तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि उनका खुद का नक्षत्र है। तो अब ऐसे में शनि क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो पात्र है मैं केवल उनको ही आगे बढ़ने दूंगा। तो कहीं 100 लोग हैं, 100 में से 2 लोगों की कुंडली, उनकी नियति, उनका प्रारब्ध जो कि डायरेक्टली केतु के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज यू नो दैट हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारे संस्कार केतु के साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारी प्रारब्ध की बहुत सारी चीजें केतु के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो केतु उनका एक्टिवेटेड है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। तो अगर 100 में से 2 लोग हैं जो कि उस स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के, उस पर अग्रसर होने के पात्र हैं, तो शनि उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, उनको वो चुपचाप आगे बढ़ने देंगे, बल्कि उनको रिवॉर्ड भी देंगे। राइट? तो अब घर से बाहर निकल रहे हो, शनि वहां खड़े हो जाएंगे, कहेंगे हाँ भाई पात्र हो पात्र हैं, तो शनि आपको भेजेंगे रास्ते के लिए, फल मिठाई भी देंगे, सोने के लिए बिछौना भी देंगे, बता भी देंगे कि भाई यहाँ जाना, वहां जाना, वहां जाना, फिर ऐसे होगा, रास्ता भी दिखा देंगे। लेकिन बाकी के 98 लोग, उनको चाहे कितना भी भ्रम हो कि हम तो बड़े स्पिरिचुअल हैं, हम तो बड़े भक्त हैं, बड़े दानी हैं, शनि उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि उनकी जो पात्रता है वो उस चीज की नहीं है। तो इन चीजों का हमें ध्यान देना है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी पात्रता का निश्चय अच्छे से करें। हम आखिर किस चीज के पात्र हैं, हमें अपने केतु को देखना होगा, बिकॉज केतु हमारे प्रारब्ध के साथ इतना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है कि वो बताता है कि एग्जैक्टली पाथ कहां से होकर गुजरता है। तो जब केतु मघा में चला जाएगा तो वो कहेगा कि आई गेट इट, ये 2 लोग हैं 100 में से, इन लोगों के प्रारब्ध में ही स्पिरिचुअल असेंशन है, इन लोगों ने हर जन्म में इसके ऊपर काम किया है और डिलीजेंटली काम किया है,
तो हे शनिदेव आप इन्हें पास होने दीजिए, इनको जाने दीजिए। शनिदेव पास होने देंगे। बाकी 98 को केतु कहेंगे कि ठीक है भाई, इन्होंने अभी अभी शुरू किया है, इन्हें थोड़ा करने दो, थोड़ा और मेहनत करने दो, 12 से 18 साल ये और मेहनत करें, तब हम इनको देखेंगे कि इन्हें कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि 18 साल बाद फिर से आएंगे केतु यहाँ पर, लेकिन तब शनि नहीं रहेंगे मीन राशि में। दैट्स इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज कि हमारा अलाइनमेंट किस चीज से है, हमारी कुंडली, हमारे कर्म हमें किस चीज के साथ प्रोमिनेंटली जोड़ते हैं, और जिस चीज के साथ प्रोमिनेंटली जोड़ते हैं हमारे लिए बेहतर है कि हम उसी रास्ते पर चलें। भाई अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आप भारत के किसी दूर दराज के सुदूर गांव में कुछ स्कूल खोलेंगे और बच्चों को, महिलाओं को पढ़ाएंगे, तो आप चाहे सिलिकॉन वैली के कितने बड़े टेक टाइकून क्यों ना हो, आप इस तरफ जरूर आएंगे, आपका ध्यान इस तरफ जरूर लगेगा। जिस हद तक भी, जितना भी संभव हो सकता है, आप सोचने लगेंगे कि अरे मुझे ये करना चाहिए, और आप कर भी देंगे कुछ हद तक। अगर आपकी कुंडली में ये लिखा है या आपका अलाइनमेंट जो है कर्मों का वो ऐसा है कि आपको मदद करनी है दूसरे लोगों की, आपको मदद करनी है पानी के संरक्षण में, तो आप फिर कुछ भी करते हो आप इस तरफ जरूर आएंगे। तो केतु का यही चरित्र है, इट विल ब्रिंग टू यू व्हाट इज मोस्ट नेचुरल टू यू। अब क्योंकि केतु है थोड़ा मेलेफिक है नेचर में, इसलिए होता क्या है कि कई बार थोड़ा झटके के साथ भी आता है। फिर दूसरी चीज ये भी है कि हम लोगों के अपने अपने विचार होते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, या हमारे लिए क्या सक्सेस है और क्या सक्सेस नहीं है। केतु को कोई फर्क नहीं पड़ता, शनि को कोई फर्क नहीं पड़ता, मंगल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके हिसाब से सही गलत क्या है। उनको तो ये पता है कि आपके कर्मों के साथ क्या अलाइन है। तो जब तक आप उनके साथ अलाइन नहीं होंगे तब तक दिक्कत होगी। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, क्यों? क्योंकि चीन ही जाना था, जापान जाना ही नहीं था। यही बात है, पहुंचना आपको वहीं था, वही चीज सही थी। इसीलिए आप लोगों के लिए जो सही है अब वो होना शुरू होगा, और आप अपने जीवन में ये होता हुआ अभी से नोट कर रहे होंगे कि कैसे आपकी लाइफ में चीजें अलाइन हो रही हैं। ये अलाइनमेंट उन लोगों के लिए कहीं ज्यादा होगा जो ऑलरेडी थोड़े अवेयर हैं, जिनके पास कोई गुरु हैं, कोई मेंटोर हैं, तो उन्होंने रास्ता दिखा दिया होगा। तो वो जो रास्ता है अगर आप उस पर चुपचाप आंखें मूंद के आप चलो, ज्यादा सोचो नहीं, जस्ट वॉक दैट पाथ एंड यू विल रियलाइज कि आप अपने सही गंतव्य पर पहुंच गए हैं। जो लोग ऐसे ही हाथ पैर मारेंगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उनको फिर समस्या हो जाएगी, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू फिगर थिंग्स आउट, है ना। वो समझ नहीं पाएंगे हमारे बेंचमार्क्स ऑफ सक्सेस क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है, कहाँ जाना है, क्या पाना है, इन सब चीजों को फिगर आउट करने में उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इफ यू आर वेरी क्लोज टू योर पर्पस, आपको अपना पर्पस पता है, किसी गुरु ने या मेंटोर ने आपको वो रिवील किया है, तो आप पाएंगे कि धीमे धीमे करके आप उसी रास्ते पर अग्रसर हो चले हैं। अगर आप अपने पाथ पर अग्रसर नहीं है तो 29 मार्च के बाद, इनफैक्ट अभी से होना शुरू हो गया होगा, एज आई नोटिस्ड अर्लियर एज वेल, मार्च की शुरुआत से ही हो गया होगा कि एक पाथ खास तरह का आपको बुलाएगा, इधर आओ, यहां जाओ, दैट्स गोइंग टू हैपन। सो दुनिया में बहुत सारी चीजें इस समय पर थोड़ी टॉपसी टर्वी हो रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, और उन जब हमारे पैरों के तले से जमीन खिसक रही होती है तब अक्सर कोई नई चीज बन रही होती है। जब एक चीज का डीके होता है तो दूसरी चीज उसमें से अपने आप ही निकल कर आती है। जब बीज का खोल होता है जो वो डीके होता है तब नया प्लांट बनकर आता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2024 हमारे लिए पत्थर की लकीर है। आगे चलकर हम देखेंगे कि हमारे जीवन में जो भी हुआ वो 2024 से पहले और 2024 के बाद हुआ। अब जब केतु मघा में जाते हैं, शनि उत्तर भद्रा में रहते हैं, जुपिटर पुनर्वसु में रहते हैं, तब क्या होता है? तब हम अपने सही गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, जो कि केतु हमको अलाउ करते हैं वो पहुंचना। तो जैसे बीज से अंकुर स्फुटित होता है, प्रस्फुटित होता है, उससे बाहर निकलता है उसको तोड़ के, तो वही तोड़कर बाहर निकलने की शक्ति इस समय पर केतु आपको दे रहे हैं। क्योंकि केतु अपने आप में क्या है? मंगल का ही तो बिगड़ा हुआ रूप है, राइट? दैट विल कम टू द सर्फेस, सो यू हैव टू बी केयरफुल। एंड जो भी आपको ईश्वर दिखा रहे हैं, जहां रास्ते पे चलाना चाहते हैं, उसको लेके आंखें खोल के रखो। क्योंकि होता क्या है कि ईश्वर बता रहे होते हैं, किस्मत हर किसी को मौका देती है,
दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कभी मौका ही नहीं मिला। किस्मत हर किसी को रास्ता देती है, किस्मत हर किसी को एक मौका जरूर देती है कि तुम अब सही रास्ते पे आ जाओ। हम ही उल्टा चल रहे होते हैं, हमारा ही दिमाग खराब होता है, हम ही अपने ईगो से अटैच्ड होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर केतु है, तो जितना आप अपने करंट रियलिटी के साथ अटैच होगे उतना आपको समस्या हो जाएगी। जितना आप सोचोगे कि अरे नहीं, मैं ये हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसका पति पत्नी हूँ, इसका पिता हूँ, मैं तो ये काम करता हूँ, जितना आप इसके साथ अटैच होगे उतना ही केतु आपको तकलीफ देना शुरू कर देंगे। जितना अपने पर्पस से आप लोग अलाइंड है उतना ही चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। तो समस्या यहाँ पर केतु केवल उन्हीं लोगों के लिए क्रिएट करेंगे जिनकी आंखें बंद हैं, पंचकोशों का जिनको अवेयरनेस नहीं है, अपने शरीर में जो चक्र हैं या कुंडलिनी के या हमारे स्पिरिचुअल जागृति के जो अवेयरनेस के अलग अलग लेवल्स हैं उनकी जानकारी ही नहीं है, ढंग से नहीं है, वहां पर उन लोगों को समस्या होनी शुरू हो जाएगी। बाकी सब एकदम ठीक है, जो उस रास्ते पे चल रहे हैं जहां चलना चाहिए वो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, केतु उन्हें खींच के लेके जाएंगे उस रास्ते पर, एंड ही विल गिव यू ग्रेट रिवॉर्ड्स। केतु इस समय पर आपकी सही पात्रता किस चीज में है वो भी रिवील करेंगे, तो डरने वाली बात नहीं है। आप चाहे कॉर्पोरेट की तरफ भाग रहे हो, अगर आपकी सही पात्रता अध्यात्म की तरफ है तो केतु आपके सामने उसको रिवील करेंगे, उसको आपके सामने लेकर आएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखने वाली है कि केतु का जब ये गोचर हो रहा होगा 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर के बीच में मघा नक्षत्र में, उस समय पर जुपिटर अपने नक्षत्र में होंगे पुनर्वसु में, उसके बाद वो अपने एग्जॉल्टेशन यानी उच्च की राशि में प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में, एंड देन फाइनली वो भी आ जाएंगे कहां पर, लियो राशि में, यानी कि केतु के साथ। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी रेयर है, और उसके साथ साथ ही इट विल ओपन अ मैट्रिक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर यू। ऐसी संभावनाएं जो पहले कभी थी ही नहीं, ऐसी चीजें के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, ऐसी हमारे जीवन के वो रास्ते जिनके बारे में हम कभी इमेजिनेशन में भी नहीं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनके हम ऐसे रास्ते खुलेंगे। बिकॉज what is happening right now is not normal, it is abnormal, it is unusual, and the matrix of possibilities will be so huge, इतना बड़ा चीजें आपके सामने हो जाएंगी कि आप भी सोचते रहोगे कि क्या मैं कूप मंडूक बन के बैठा हुआ था। कूप मंडूक यानी कुएं का मेंढक। कुएं जितने भी हैं केतु वो कुएं तोड़ डालेंगे और बोलेंगे ओ भाई कुआं से बाहर निकलो, वो देखो इतना बड़ा समंदर है। अगेन, अगर समंदर को नेविगेट करने का आपको रास्ता नहीं पता, कोई गुरु नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, फिर आप अगेन दुखी हो जाओगे, या हाथ पर थोड़ा बहुत मारोगे जरा, आपको रिजल्ट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। बट इवेंचुअली possibilities will open up for you to a great extent and you have to utilize them well. One thing is for sure, केतु जब मघा में जाएंगे और जिस तरह की प्लानिटरी पोजिशन समय चल रही हैं, you will not be the same. 5 दिसंबर 2026 के बाद आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। और ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, आपकी कोई राशि हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई नक्षत्र हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज्योतिष में मानते हैं नहीं मानते, भगवान में मानते हैं नहीं मानते, आप इंडियन सिस्टम मानते हैं, ट्रॉपिकल मानते हैं, नोबडी केयर्स, बट यू विल चेंज एंड यू विल बिकम अ न्यू पर्सन, अ फ्रेश पर्सन। मैंने कई बार वार्निंग्स भी दी हैं पिछले समय में, कुछ खास गोचरों के समय पे मैंने कहा कि भाई बदल जाओ, कोर्स करेक्शन कर लो, बदल जाओ बदल जाओ। अपने हाथ से बदल लिया तो ठीक है, आपके तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं बदले तो केतु बोलेंगे कम let me change things for you, and he can be a bit aggressive when he does things, है ना। अगर आप लोग केतु के नक्षत्रों में ही जन्मे हुए हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आपका जन्म अश्विनी में, मूल में या मघा में ही हुआ है, तो आपके पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। योर फेसेस, योर बॉडीज आर गोइंग टू चेंज। दिस इज ट्रू फॉर केतु लग्न नक्षत्र एंड मून नक्षत्र ऑल्सो। तो आपका चेहरा, बॉडी सब चेंज हो जाएगा, यू विल स्टार्ट लुकिंग वेरी डिफरेंट। अगर आपका जन्म राहु के नक्षत्रों में हुआ है, यानी आर्द्र नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में या शतभिषाक नक्षत्र में, तो चेहरा मोहरा तो आपका भी चेंज होगा, लेकिन इसके साथ साथ ही आपके जीवन में कुछ फेटेड रिलेशनशिप्स आ सकते हैं। फेटेड रिलेशनशिप यानी ऐसे लोग जिनसे आपको मिलना ही था, जिनसे आपने पहले भी कई बार मुलाकात पिछले जन्मों में की होगी, और जो आपके जीवन में कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस अच्छी लेकर आ सकते हैं। अब ये मत कहना कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरा सोल कनेक्शन है या
वट एवर एल्स जो भी बोलते हैं, वो सब नहीं, जस्ट पीपल जिनको आपसे मिलना ही था, क्योंकि आपका मिलना उनसे तय है, आप उनसे बार बार मिले ही हैं, वो आपके जीवन में अवतरित हो जाएंगे, लिटरली जस्ट कम इनटू योर लाइफ। बहुतों के तो अभी तक आ भी चुके होंगे, सो डू वॉच आउट फॉर दैट। लेकिन आप 6 नक्षत्रों के लिए चीजें कहीं ज्यादा तेजी से बदलेंगी। सिंह राशि वालों के लिए तो और ज्यादा, सो यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन हु यू आर। शुरू शुरू में थोड़ा गुस्सा उभर कर आप लोगों में आ सकता है, बट ओवरऑल आप लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बढ़ जाएगा, सो यू विल बी इन अ गुड प्लेस इन लाइफ। ये अच्छी चीज है। अगर आप लोगों की राशि सिंह है और आपके पास कोई गुरु या मेंटोर हैं, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू गो अहेड इन लाइफ। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यू विल सी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अगर आप लोग एक्वेरियस है तो भी आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ेंगे। यू विल गो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, अब आगे बढ़ेंगे। जो पहले आपने कई समय से चीजें सोच के रखी थी, जो सब पहले आपको बहुत बड़ी लगती थी, अचानक से वो इतनी छोटी लगने लगेंगी, एंड यू विल जस्ट क्रॉस देम लाइक पडल्स। तो जैसे हम ओशन क्रॉस करना हो, महासागर क्रॉस करना हो तो डर लगता है, अब आपको वो महासागर ना छोटे से गड्ढे की तरह लगेगा, आपको अरे इसमें क्या है, यूं आगे निकल गए। ऐसा आप लोगों के साथ हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं कहूं, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू सी व्हाट यू रियली मेंट टू डू, हु यू रियली आर, क्यों जन्म लिया, क्या आप में खूबियां हैं, क्या आप में कमियां हैं, आपके पास जेन्युइनली कौन से टूल्स एंड रिसोर्सेज हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट अहेड इन लाइफ एंड टू बिकम योर बेस्ट वर्जन। बिकॉज हर कोई सेम चीज नहीं कर रहा होता, हर चीज की नियति सेम नहीं होती। मेरी नियति जो है मैं वो कर रही हूँ, क्या आप भी कर रहे हैं? आपको कीजिए, बिकॉज ओनली देन विल यू बी हैप्पी एंड ओनली देन विल योर एफर्ट बी वर्थ इट। मैंने शायद भाग्यश्री लिविंग पे किसी वीडियो में बताया है कि 3 तरह के एफर्ट होते हैं, 3 तरह की सफरिंग होती है। आपको नंबर 1 सफरिंग चाहिए, जो आपकी अपनी है, जो वॉलंटरी है और जो आपके कर्मों से जुड़ी हुई है। ओके, गुड लक एवरीवन, टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू, बाय।